जय दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त दिल्ली में भारतीय नौसेना का एक प्रोग्राम स्वावलंबन 2024 चल रहा है और इस दौरान कई डिफेंस स्टार्टअप कंपनियां यहाँ पर आई हुई हैं। और जैसे कि आपको मैं बता दूं कि स्वावलंबन जो प्रोग्राम है वो स्पेशली फोकस है इंडियन नेवी के लिए। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर एक कंपनी है जो कि भारतीय स्टार्टअप कंपनी है, इनका नाम है सैफ ऑटोमेशन सर्विस LLP। इन लोगों ने भी भारतीय नौसेना के लिए कुछ खास चीज़ें बनाई हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका गुड नेम? मेरा नाम आई एम अली असगर कैलकाटा वाला। आई एम द चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ आवर स्टार्टअप सैफ ऑटोमेशन सर्विसेज। वी आर इनटू न्यूमरस प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इट इज़ अ इंडिजिनाइज मैन ओवरबोर्ड रेस्क्यू स्ट्रेचर। अगर एक आदमी पानी में इंजर्ड गिरा हुआ है, जिसका सपोजिंग हिज बैक और हिज नेक इज इंजर्ड, एंड इफ यू वांट टू लिफ्ट दैट पर्सन अप, तो उसको एज अ स्लीपिंग पोजिशन में यू शुड लिफ्ट इट अप। इन दैट केस दिस काइंड ऑफ अ सेफ क्रेडल इज़ वेरी यूजफुल। ये पानी में डिप्लॉय करते तो ये पूरा एज अ फ्लैट बेड की तरह रह जाता है, एंड द पर्सन हु इज इंजर्ड he can be just floated and pushed into this over here, and then the whole cradle can be lifted up. So this is a very new product which has been just recently tried and tested by the Indian Navy. It has been approved by the trial teams, and very soon we are expecting that this will be inducted into the service. So it's an indigenous product which we have designed ourselves. इसे कह सकते हैं कि एक तरह से लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है अगर कोई डूब रहा है। This can be एज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ सेविंग इक्विपमेंट। अभी आप एक डूबते हुए आदमी को बचा के मान लीजिए लेके आ गए शिप के ऊपर। अभी शिप का हाइट का तकरीबन ऊंचा है 10 मीटर 15 मीटर, तो उसको कैसे उठाएंगे? अगर इफ़ इज़ इनकैपेसिटेटेड, उसको कुछ हर्ट हो गया है, तो उसको आप पकड़ के ऊपर चढ़ाना अंडर सी कंडीशंस डिफिकल्ट। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने ये जो चीज़ सिस्टम बनाया हुआ है, ये डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए है या फिर उसको लिफ्ट करने के लिए है? ये उसको लिफ्ट करने के लिए, डूबते हुए आदमी को बचाने के लिए हमारा दूसरा एक प्रोडक्ट है जो हम लोग ने ऑलरेडी आईडेक्स में बना चुके हैं। दैट वाज अ बैटरी पावर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड लाइफ बॉय which was developed under DISC 1 challenge, and which was also presented to the Honorable Prime Minister and the Raksha Mantri by herself. So that is one stage wherein person को बचा के आप शिप के पास लेके आते हो, फिर इससे उसको उठा सकते हैं। यस, उसको उठा सकते हैं। तो अभी इसके आपने कहा कि इंडियन नेवी की तरफ से टेस्ट एंड ट्रायल्स किए गए हैं, तो मतलब ये मतलब कि एक तरीके से आगे खरीदा जा सकता है। जी इंडक्ट हो सकता है। जी, इंडक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपके यहाँ पर मैं एक बोर्ड भी देख रहा हूँ, ये कौन सा जी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग ऑटोनोमस सिस्टम्स बनाते हैं, ऑटोनोमस सरफेस बोट्स बनाते हैं। सो दिस इज व्हाट यू सी ओवर देयर इज अ ऑटोनोमस सरफेस बोट वेसल। बेसिकली इट्स अ 1.6 मीटर सिस्टम विच कैन बी यूज फॉर सर्वे एज वेल एज सर्वेलेंस। तो अभी आपको अगर मान लीजिए किसी एरिया का डेप्थ मेजर करना है पानी का, जो नेवी का बहुत ऑपरेशंस में रिक्वायरमेंट रहता है, सो इन दैट केस अभी प्रेजेंटली क्या होता है कि अ डाइवर गोज एंड ही डज द मेजरमेंट ऑफ द वाटर डेप्थ एंड वाटर, पानी की गहराई का पता चलता है, और उसका जो उनको रिक्वायरमेंट्स रहता है वो मैनुअली मेजर करते हैं। सो दिस इज़ अ सिस्टम विच इज़ हैविंग सेंसर्स फॉर मेजरमेंट ऑफ सच डिटेल्स। तो इसको ऑटोनोमसली पानी में डाल के उसको अपना एक मिशन दे सकते हैं कि ये मिशन पे जाके इतने पॉइंट्स पे जाके उसको मेजरमेंट करना है, वहाँ पे रुक के फोटोग्राफ्स भी लेना है या कैमरा का लाइव फीड देना। वंस इट डज दैट, इट कैन अगेन ऑटोमेटिकली कम बैक ओवर हियर। सो इट कैन हैव अ डिफरेंट लॉन्गर रेंजेस ऑफ एंड्योरेंस फ्रॉम 2 hours to 6 hours to long range of communication, say up to 10 kilometers. And this is developed under IDEX DISC 7 challenge. Very in near future we are looking for going with trials with this and maybe inducted in the Indian Navy also. नहीं, तो अभी जैसे आपने कहा इसके टेस्ट एंड ट्रायल शुरू हुए हैं, तो जो रिस्पांस रहा नेवी की तरफ से वो कैसा रहा? नेवी इज़ बिन वेरी प्रोएक्टिव ये सब जो चैलेंजेस के लिए, एंड दे आर सपोर्टिंग अस इन दैट। सो अभी वेरी सून उनके दे हैव ऑलरेडी डन इनिशियल प्री ट्रायल्स विद अस, एंड नाउ once after this event is getting over we'll be doing the final trials with them. और इसकी जो अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो वो कैसे, मतलब आपने मतलब इन हाउस डेवलप की है या फिर? Yes, we have our in-house capability on the naval architectural point. So इसका जो पूरा एक बोट का जो डिज़ाइन होता है, yes, the design of the boat and the structural integrity of the boat जो एक बड़े ships में बनाने के लिए यूज़ करते हैं, all that we do it in-house. We have our people, and then उसको जो बोट बनाना है, that also we have our people who make either in glass fiber में बनाते हैं या carbon fiber जो latest technologies है, which is lightweight, उससे बनाते हैं, and then we add the propulsion system and the autonomous system to that. जैसे मतलब ये बेसिकली ISR करने के लिए है, करेक्ट?
तो इसकी रेंज की अगर मैंने बात करूँ तो रेंज कितनी है इसकी? इसकी रेंज आपकी जो है रेडियो कम्युनिकेशन रेंज अप टू 10 किलोमीटर्स जा सकती है, उसके ऊपर भी बढ़ा सकते हैं उसको। एंड सिमिलरली द एंड्योरेंसेस जो है इसका ऑलमोस्ट 6 आवर्स मोर देन से 27 किलोमीटर्स का एंड्योरेंस रेंज अप एंड डाउन। वो इट इज़ अगेन कस्टमाइजेबल एज पर द रिक्वायरमेंट। सिंस वी आर OEMs, अगर आप बोलेंगे कि मुझे उसका रेंज थोड़ा बढ़ाना है तो बहुत ईजिली हम लोग उसमें उतना पावर डाल सकते हैं कि वो रेंज बढ़ सके। ये बैटरी ऑपरेटेड है या फिर समथिंग? दिस इज़ बैटरी ऑपरेटेड। तो वन सिंगल बैटरी के चार्ज से यानी कि ये 8 से 9 घंटे 6 घंटा का इंश्योरेंस है, वो चल जाता है जी। एंड अगर और ज़्यादा चाहिए तो वी कैन ऐड दैट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया कि आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर शोकेस हुए हैं। और आई होप क्या पूरी उम्मीद है कि इंडियन नेवी और जो हमारे फ्रेंडली फॉरेन नेशंस हैं उनकी तरफ से भी आपके लिए ऑर्डर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच अगेन सर थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि हमारी इंडियन कंपनी और देश को मजबूत बनाने के लिए और आत्मनिर्भर भारत को एक नए लेवल देने के लिए कोशिश कर रही हैं। और ये एक एग्जांपल है, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि इस तरीके की बोट्स और कुछ इक्विपमेंट्स तैयार हो रहे हैं भारतीय नौसेना के लिए।